फ्रेंड्स, हेलो रेस्पेक्टेड टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट ड्यू सर्कुलर रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कोविड-19 आउटब्रेक के कारण जो एग्जामिनेशंस थी 9th और 11th की, वो तुरंत सस्पेंड हो गई थी और उसके बाद सडन समर वेकेशन डिक्लेयर कर दी गई थी डिपार्टमेंट के द्वारा। और अब जैसे कि स्कूल खुले हैं, समर वेकेशन फिनिश हो गई हैं, तो अब जो हमारा डिपार्टमेंट है उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है कि जो 9th और 11th का रिजल्ट है वो किस बेस पे बनेगा। 22 तारीख तक डिक्लेयर होना है वो। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी किस तरह रिजल्ट बनेगा और क्या क्या इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने हमें दी हैं। और लास्ट डेट इसकी 22 तारीख है, 22 जून 2021। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो है लेटेस्ट ड्यू सर्कुलर रिगार्डिंग असेसमेंट स्कीम एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ द क्लास 9th एंड 11th फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। तो ये 2020-21 के लिए जो एकेडमिक सेशन है उसके लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है उन्होंने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन DOE असेसमेंट स्कीम और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में बताया 9th और 11th का कैसे होगा। और यहाँ पर एक बात लिखी है, एज अ वन टाइम मेज़र, क्योंकि ये जो असेसमेंट स्कीम बनाई है इस बार रेगुलर की तरह नहीं है। इस बार एक्सेप्शनल केस था, एग्जामिनेशन सस्पेंड करनी पड़ गई थी। तो एज ए वन टाइम मेजर सिर्फ ये वाली स्कीम इसी साल जो असेसमेंट स्कीम है इसी साल अप्लाई होगी। नेक्स्ट ईयर जैसा होगा डिपार्टमेंट का आदेश जैसा हमेशा होता था ऐसे होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT का एग्जामिनेशन ब्रांच सेक्रेटरीट, ये 10 जून को आया है और ये नंबर है इसका सर्कुलर का। दिस इज़ द सर्कुलर। सब्जेक्ट क्या है? असेसमेंट स्कीम एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ द क्लासेस 9th एंड 11th एज अ वन टाइम मेजर। तो वन टाइम मेजर है फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-21। यही मैंने जो हेडिंग है यही बनाया था, अपना टाइटल भी यही रखा था। तो कोविड-19 आउटब्रेक हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ, एजुकेशन एंड डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट्स। द कोविड-19 रिलेटेड इंटरप्शंस हाईलाइटेड की चैलेंजेस एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू फर्दर इवेलुएट अल्टरनेट मेजर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कोविड-19 आउटब्रेक में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाला था लोगों के मेंटल हेल्थ पे, बच्चों के भी, एजुकेशन पर भी और बच्चों के डेली रूटीन पे भी। तो कोविड-19 रिलेटेड जो इंटरप्शंस हुए थे ये की चैलेंजेस थे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी हमें कि हम इवेलुएट कर पाएँ अल्टरनेटिव मेजर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के हित के लिए। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वर क्लोज विच हैपन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द एकेडमिक सेशन 2020-21। तो ये हैम्पर्ड हुई हैं, आप जानते हैं अच्छे से, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत बाधित हुई है और लॉकडाउन रहा और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी बंद रहे। तो अब एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लास 9th एंड 11th विच वर शेड्यूल्ड centrally in the May June 2021 to be conducted in government participating government aided and NDMC schools which were postponed by circular number ये था और dated 12 of April 2021 are hereby cancelled। ये आपको बताया गया है कि 9th और 11th में कोविड-19 के कारण जो सडन 12 अप्रैल 2021 को सस्पेंड हो गई थी सारी एग्जामिनेशन, जो पोस्टपोन हो गई थी पहले फिर सस्पेंड हो गई थी, ठीक है। तो वो कैंसिल ही हो गई थी एग्ज़ाम बाद में सारे। Therefore, Directorate of Education Delhi has discerned the strong need to comprise the following provision in the existing promotion policy circulated by order number इतना है dated 17th of March 2021। तो इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन कैंसिल हो गई थी तो एक प्रमोशन पॉलिसी बनानी जरूरी थी। तो इस सर्कुलर नंबर में डेटेड इतने में स्टूडेंट के लिए जो 9th और 11th के थे एज ए वन टाइम मेजर फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21 एक पॉलिसी बनानी बहुत जरूरी थी। दिस प्रोविजन वुड हेल्प टू मिटिगेट एडवर्स इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो ये जो पॉलिसी है ये हेल्प करेगी, कम करेगी एडवर्स इफेक्ट जो कोविड-19 के पड़े थे स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, पेरेंट्स पे लॉकडाउन पीरियड में। तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए असेसमेंट स्कीम एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन में और पार्ट सेकंड हम भी पढ़ेंगे आगे। तो ये जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं या रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल्स हैं विच हैव नॉट डिक्लेयर द एनुअल रिजल्ट 2021, ये उनके लिए है असेसमेंट पॉलिसी, जिन्होंने अभी तक रिजल्ट एनुअल जो है 2021 का 9th और 11th का डिक्लेयर नहीं करा है। फॉर द स्कूल्स हु हैव कंप्लीटेड ऑल द एग्जामिनेशंस, मिड टर्म एंड एनुअल एग्जामिनेशंस, the result will be declared based on the performance of the student in the examination as per the promotion policy circulated by order number इतना
डेटेड 17 मार्च 2020। वो कह रहा है वो स्कूल जिन्होंने सारे के सारे एग्जामिनेशन कर लिए, मिड टर्म भी करवा लिए हैं, एनुअल एग्जामिनेशन भी करवा लिए हैं, तो उनका रिजल्ट तो बच्चों के प्रमोशन के बेस पे ही होगा, जैसे कि प्रमोशन पॉलिसी 17 मार्च को इस ऑर्डर के तहत बताया गया था। और फॉर द स्कूल्स हु हैव कंप्लीटेड ओनली, और वो स्कूल जिन्होंने सिर्फ मिड टर्म एग्जामिनेशन कराए हैं, जैसे गवर्नमेंट में सिर्फ मिड टर्म ही हुए थे ऑलमोस्ट, ठीक है, तो एंड द असेसमेंट स्कीम ऑफ द क्लास 9th एंड 10th विल बी मेंशन बिलो, जिन्होंने सिर्फ मिड टर्म ही कराया था और उनकी असेसमेंट पॉलिसी 9th और 11th की ऐसे जैसे बताई गई वैसे होगी। क्या बताया गया? एनुअल एग्जामिनेशंस ऑफ क्लासेस 9th एंड 11th स्टैंड कैंसिल फॉर द एकेडमिक सेशन 2021। जिन्होंने मिड टर्म कराया था उनके तो एग्जाम कैंसिल हो ही गए थे 9th और 11th के, गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली। फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द मिड टर्म एग्जामिनेशन, वो बच्चे जो अपीयर्ड तो हो गए थे, द मार्क्स ऑब्टेन इन द ईच ऑफ द 5 मेन सब्जेक्ट्स विल बी कंसिडर्ड आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन द थ्योरी। वो बच्चे जो सारे अपीयर हो गए थे मिड टर्म एग्जामिनेशन में, उन्होंने मान लीजिए 5 सब्जेक्ट जो थे, उनके 5 सब्जेक्टों का जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट जो मेन थे वो कंसिडर किए जाएंगे, वो भी थ्योरी के मार्क्स किए जाएंगे, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब उन बच्चों को पास करने में 5 मेन सब्जेक्ट 9th और 11th वालों के 5 मेन सब्जेक्ट के थ्योरी के मार्क्स ही जुड़ेंगे। यहाँ थ्योरी की बात कर रहा है, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा। फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड ऑल द मिड टर्म एग्जामिनेशन इन 2, वो बच्चे जिन्होंने अपने मिड टर्म एग्जाम कैंसिल जो थे कंप्लीट कर लिए थे, सॉरी, या तो 2 एग्जामिनेशन दे दी थी या 3 दे दी थी या 4 सब्जेक्ट में दे दी थी, वो बच्चे जो मिड टर्म में बैठ गए थे, अपीयर्ड हो गए थे, जिन्होंने अपने 2, 3 या 4 सब्जेक्ट के जो पेपर थे वो दे दिए थे और एक आधा रह गया था, मोस्टली जस्ट 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडी का रह गया था। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ द 5 मेन सब्जेक्ट विल बी अवार्डेड इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन हैव नॉट मेड। तो यहाँ ये बताने की बात कोशिश की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी ध्यान से समझने की कोशिश करने का, समझिएगा कि मान लीजिए कोई बच्चा मिड टर्म एग्जाम में बैठ गया था कंप्लीट, उसने अपने 2, 3 या 4 सब्जेक्ट के जो पेपर हैं वो दे दिए थे, कंप्लीट कर लिए थे, बाकी 1 या 2 रह गए थे, तो उसके जो बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट हैं, बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट का मतलब है जिन 2 सब्जेक्ट में उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, 5 में से वो विल बी अवार्डेड इन दी सब्जेक्ट हुज एवरेज मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे उनको। एवरेज का मतलब हो गया, मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में उसके थे 90, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट में थे उसके 80, और तीसरे सब्जेक्ट में थे उसके मान लीजिए 65, ठीक, और 4th सब्जेक्ट में थे उसके 70। तो बेस्ट 2 कह रहा है, मतलब एक तो ये दिस वन, एक ये और ये बेस्ट 2 परफॉर्मिंग का एवरेज लिया जाएगा। तो जो एग्जाम उसने नहीं दिया, मान लीजिए 5वां एग्जाम लास्ट उसने नहीं दिया, तो उसके 90 + 80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 170 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका हो गया 85 मार्क्स हो गए। 85 मार्क्स एवरेज उस सब्जेक्ट में लगेंगे जिसका एग्जाम उसने नहीं दिया है। बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट लेने हैं, उनका एवरेज लेना है, तो ये बता रहा है वो, ठीक। यहाँ पर ये बता रहा है हैव बीन कंडक्टेड और द स्टूडेंट इज एब्सेंट इन एग्जामिनेशन व्हाटसोएवर द रीजन, या तो एब्सेंट रहा या एग्जाम नहीं हो पाया, तो अगर वो 2, 3, 4 सब्जेक्टों में बैठ गया था, कंप्लीट करा दी थी, तो बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट का एवरेज लेके बाकी जो एग्जाम नहीं हो पाया उसके मार्क्स जुड़ेंगे। आगे 4th में कह रहा है वाइल अवार्डिंग द एवरेज मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल द एवरेज मार्क्स विल बी गिवन ओनली इन थ्योरी प्रोपोर्शनेटली एज पर वेटेज। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट हम जिसमें दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए वो सब्जेक्ट जिसमें जो लास्ट पेपर नहीं दे पाया, मान लो उसमें प्रैक्टिकल भी है अगर, तो द एवरेज मार्क्स विल बी गिवन ओनली इन द थ्योरी प्रोपोर्शनेटली एज पर वेटेज। तो वो ये थ्योरी में जो फॉर्मूला बता रहे हैं ये थ्योरी में ही अप्लाई होगा, प्रोपोर्शनेटली, प्रैक्टिकल के लिए नहीं है। और जितने का है, जैसे 80 का है, मान लीजिए 80 के ही है, तो 80 में से ही देखना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकल उसको अलग रखना है आपको। द स्टूडेंट विल हैव अपीयर्ड इन मिड टर्म एग्जामिनेशन इन ओनली 1 सब्जेक्ट विल नॉट बी एंटाइटल फॉर द एवरेज मार्क्स। अगर कोई स्टूडेंट है सिर्फ वो एक ही एग्जाम में मिड टर्म में ओनली 1 सब्जेक्ट में ही अपीयर हुआ था, तो उस पर ये वाली बात अप्लाई नहीं होगी, एवरेज मार्क्स वाली बात। सच स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर द रीअसेसमेंट टू बी कंडक्टेड इन जुलाई 2021। तो जुलाई 2021 में फिर दोबारा ये एग्जाम होगा, वो उसमें बैठेगा जिसने सिर्फ एक ही पेपर में बैठा था वो बच्चा, तो उस पर ये वाली बात अप्लाई नहीं होती। कम से कम 2, 3 या 4 सब्जेक्ट जो पीछे बताया उसमें होने चाहिए। द स्टूडेंट हु हैव नॉट अपीयर्ड
इन मिड टर्म एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो किसी भी मिड टर्म एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं वो बैठा, तो ही या शी विल बी एलिजिबल फॉर द रीअसेसमेंट टू बी कंडक्टेड इन जुलाई। तो जुलाई 2021 में जो डिपार्टमेंट है एक और चांस दे रहा है रीअसेसमेंट कर लिया है उनके, तो वो उसमें बैठेंगे। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन एंड एवरेज मार्क्स एज पर द प्रमोशन पॉलिसीज, वाइट सर्कुलर नंबर इतना डेटेड 17 मार्च। तो क्या रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा, जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की उसको देख के किया जाएगा, जैसे बताया था 5 सब्जेक्टों में, और एवरेज मार्क्स के बेस पे जो प्रमोशन पॉलिसी बताई गई थी 17 मार्च को, उसके अकॉर्डिंगली होगा। अब सेकंड नंबर में कह रहा है प्रोविजन ऑफ रीअसेसमेंट। कौन से बच्चे दोबारा जो एग्जाम जुलाई में कह रहे हैं करने के लिए, उसमें कौन कौन से बच्चे बैठेंगे? फॉर ऑल दी गवर्नमेंट एडेड एंड रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल हु हैव डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड द एनुअल रिजल्ट 2021। वो स्कूल्स गवर्नमेंट एडेड के, रिकॉग्नाइज अनएडेड हैं, जिन्होंने अभी डिक्लेयर कर दिया है या नहीं डिक्लेयर करा है रिजल्ट 2020, उनके लिए बता रहा है कि प्रोविजन कौन से रीअसेसमेंट करवा सकते हैं बच्चों का। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल सच स्टूडेंट हु डिड नॉट रिसीव द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन 1 or more subject of the classes 9th and 11th and not promoted to the next higher classes as per the promotion policy 2021। तो वो कह रहा है जो हमारा डिपार्टमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि सभी बच्चों को जो एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स नहीं ला पाए हैं एक या ज़्यादा सब्जेक्टों में 9th या 11th में, और जो अगली हायर क्लासेस में प्रमोशन पॉलिसी के तहत नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको दीज स्टूडेंट विल बी असेस्ड थ्रू असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स और एनी अदर डिजिटल मोड ऑफ असेसमेंट फॉर दी प्रमोशन टू दी नेक्स्ट हायर क्लासेस। तो वो जो बच्चे हैं उनको असाइनमेंट के बेस पर या प्रोजेक्ट के बेस पर या किसी डिजिटल मोड के बेस पे, मींस आपका ऑनलाइन वगैरह उनका आप प्रोजेक्ट असाइनमेंट जैसे भी लेना है आपको लेके असेसमेंट करके उनको नेक्स्ट हायर क्लास में भेजा जाएगा। गाइडलाइंस एंड टाइम शेड्यूल फॉर द रीअसेसमेंट विल बी इशूड शॉर्टली। किस तरह से गाइडलाइंस होगी उसकी और किस तरह शेड्यूल होगा, ये अभी बहुत जल्दी ही डिपार्टमेंट फिर दोबारा सर्कुलर एक और निकाल के बताएंगे उसमें। अब ये पार्ट बी की बात हो रही है, जो हम पहले पार्ट ए की बात कर रहे थे, पार्ट बी इंस्ट्रक्शंस फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, पढ़ते हैं। एनुअल रिजल्ट ऑफ क्लासेज 9th and 11th ऑफ ऑल द गवर्नमेंट स्कूल विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 22 जून 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 22 जून 2021 को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा सभी गवर्नमेंट स्कूलों में 9th और 11th का। हेड्स ऑफ द स्कूल शुड नॉट कॉल एनी स्टूडेंट इन द स्कूल फिजिकली फॉर रिजल्ट। किसी भी बच्चे को फिजिकली नहीं बुलाना है, ये HOS के लिए बताया गया है सभी गवर्नमेंट स्कूल्स के। स्टूडेंट ऑफ द क्लासेज 9th and 11th में एक्सेस हिज और हर एनुअल रिजल्ट ऑनलाइन थ्रू द फॉलोइंग लिंक। तो जितने भी स्टूडेंट है किसी को भी स्कूल आने की जरूरत नहीं है, सबका रिजल्ट एनुअल रिजल्ट जो होगा ऑनलाइन के थ्रू वो देख सकते हैं, जिसका ये बताया गया है एडुडेल की साइट पे edudel.nic.in में होम पेज पे जाके एनुअल रिजल्ट 2021 में अपनी स्टूडेंट ID से या डेट ऑफ बर्थ डाल के वो इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे सभी ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट वाली बात सभी स्टूडेंट्स कि जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे जो एडुडेल की साइट है उस पे जाके होम पेज पे जाके आपको एनुअल रिजल्ट 2021 अलग दिखेगा, उसमें स्टूडेंट ID या डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को स्कूल में आने की जरूरत नहीं है फिजिकली। नंबर 3, हेड्स ऑफ द स्कूल्स आर हियर बाय डायरेक्टेड टू सेंड द फॉलोइंग मैसेज टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th and 11th अबाउट देयर रिजल्ट थ्रू डिजिटल मीडिया। जितने भी HOS हैं उनको ये बोला गया है कि वो सभी बच्चों को डिजिटल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन देंगे, SMS के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू, कि विद इन द 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिजल्ट ऑफ ब्रॉडशीट। जैसे ही निकल जाएगा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो 1-2 दिन के अंदर वो मैसेज जरूर कर देंगे, ब्रॉडशीट वगैरह निकल जाएगी। In this context, all the head of the school are also directed to disseminate the information to the teachers, student and parents through SMS, mass SMS facility, phone calls well in advance। तो ये HOS के लिए बुलाया गया है कि जितने भी HOS हैं, हेड ऑफ द स्कूल हैं, वो डिसमिनेट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन है टीचर्स को, बच्चों को, स्टूडेंट को, पेरेंट्स को SMS या मास SMS स्कीम्स होते हैं उसके थ्रू। तो ये हमारी डॉक्टर रीटा शर्मा जी एडिशनल डी थी, उनका साइन है, और ये नीचे हमारे जो DD एग्ज़ाम्स हैं संजय सर, ये उनके हैं। तो ये जो फॉर्मेलिटी के लिए जो बताया उनके लिए बताया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैंने इससे पहले CBSE के 12th के प्रैक्टिकल मार्क्स किस तरह
लिए जाएंगे उस पर भी, और जो गाइडलाइंस आई थी, और इससे पहले डिपार्टमेंट का जो हमारा आया था स्कूल खुलने के लिए गाइडलाइंस आई थी प्रैक्टिकल के लिए, उस पर वीडियो बना रखी है। इन दोनों का लिंक वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। और मेनली जो चैनल है कॉमर्स का है, तो इसमें अकाउंट्स वीडियोस और बिजनेस स्टडीज़ की बहुत सारी 11th-12th की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप खुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स में शेयर जरूर करें। इसी के साथ आपका इस वीडियो और इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।